गुड मॉर्निंग। आज का हमारा वीडियो मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल पे होगा कि दोनों शब्द दिखने में सिमिलर होते हैं। आप आम बोलचाल की भाषा में भी इनका प्रयोग करते हो, लेकिन इनका अर्थ नहीं समझ पाते हो कई बार। इसलिए हम इन दोनों जो शब्द हैं इनका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे, इनमें जो अंतर है वो समझने की कोशिश करेंगे। मंत्रिपरिषद क्या होती है और मंत्रिमंडल क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं हम मंत्रिपरिषद की। तो मंत्रिपरिषद जो होता है उसमें 3 स्तर के मंत्री होते हैं। कितने स्तर के मंत्री होते हैं? 3 स्तर के मंत्री होते हैं। पहले जो मंत्री होते हैं कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं या केंद्रीय मंत्री कहलाते हैं, ठीक है। दूसरे जो मंत्री होते हैं वो होते हैं राज्य स्तर के मंत्री। राज्य स्तर के मंत्री को हम 2 भागों में देख सकते हैं: स्वतंत्र प्रभार के राज्य स्तर के मंत्री और अधीनस्थ राज्य स्तरीय मंत्री। और तीसरे जो मंत्री है वो है उप मंत्री। तो इस प्रकार जो मंत्रिपरिषद में शामिल होने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो 3 स्तर के मंत्री होते हैं। जबकि मंत्रिमंडल जो होता है उसमें सिर्फ जो विशिष्ट भाग होता है मंत्रिपरिषद का वही शामिल होता है। यानी जो कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं वही मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं, यानी कि जो केंद्रीय स्तर के मंत्री हैं वही शामिल होते हैं। बाकी जो मंत्री होते हैं सामान्यतः वो शामिल नहीं होते हैं। राज्य स्तर के मंत्री और उप मंत्री हैं वो शामिल नहीं होते हैं। जो मंत्रिपरिषद है, जो भारत का जो मूल संविधान था उसमें मंत्रिपरिषद शब्द का प्रयोग किया गया है। जब राष्ट्रपति की बात आती है तो राष्ट्रपति को भी ये कहा गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह एवं सहायता के अनुसार कार्य करे। लेकिन जो मंत्रिमंडल जो शब्द है इसका भारत के मूल संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द जोड़ा गया है। समझ में आ रहा है कि जो मंत्रिपरिषद है ये मूल संविधान में था, मूल संविधान में इसका प्रयोग किया गया है। अनुच्छेद 74 और 75 में इसका प्रयोग किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए या राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, ठीक है। लेकिन मंत्रिमंडल शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 352 अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है, जहाँ ये कहा गया है कि राष्ट्रपति यदि आपातकाल की घोषणा करता है यानी राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है तो मंत्रिमंडल की सलाह लिखित सलाह के अनुसार करेगा। तो एक ही जगह है जहाँ आपके मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है पूरे भारत के संविधान में। तीसरा जो मुख्य अंतर है वो है कि 91वें संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद जो होती है उसके सदस्यों की संख्या निर्धारित कर दी गई। 91वें संविधान संशोधन के द्वारा ये बताया गया कि जो मंत्रिपरिषद होती है उसमें लोकसभा का जो सदस्य संख्या होता है उसका 15% ही शामिल किया जा सकता है। जितनी लोकसभा की सदस्य संख्या होती है उसका कितना 15% लोगों को ही आप मंत्रिपरिषद में शामिल कर सकते हो। यानी कि जो आप तीनों मंत्री बना रहे हो, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, इन तीनों की संख्या 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। किसकी? लोकसभा की। जबकि मंत्रिमंडल के बारे में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया, क्योंकि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक ही जगह किया गया, तो उसके आकार के बारे में कहीं भी चर्चा नहीं की गई है। जबकि मंत्रिपरिषद के जो आकार है इसका एक निश्चित बना रखा है कि 15% लोकसभा की सदस्य संख्या के 15% से ज़्यादा सदस्य मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं किए जा सकते। सामान्यतः ये देखा गया, जो चौथा अंतर है वो है कि सामान्यतः ये देखा जाता है कि मंत्रिपरिषद की बैठक नहीं होती है और जो मीटिंग होती है ज़्यादातर वो मंत्रिमंडल की होती है। जो सामान्य जो डिसीजन के जो निर्णय लिए जाते हैं, जो निर्णय में जो मुख्य भूमिका निभाते हैं, जो सरकार में जो मुख्य भूमिका निभाते हैं वो कौन निभाते हैं? मंत्रिमंडल के सदस्य निभाते हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्य जो मंत्रिपरिषद की बैठक सामान्यतः नहीं होती है। मीटिंग किसकी होती है? सामान्यतः मंत्रिमंडल की मीटिंग होती है। और मंत्रिपरिषद के यदि आकार की बात करें तो इसमें जो सदस्य संख्या है वो करीबन 70 से 80 के बीच होती है। 70 से 80 सदस्य होते हैं मंत्रिपरिषद में। जबकि जो मंत्रिमंडल होता है ये कोर ग्रुप होता है, इसलिए इसमें 15 से 20 सदस्य ही शामिल होते हैं। तो समझ में आ रहा है दोनों में क्या अंतर है।
कि जो मंत्रिपरिषद है वो आकार में बढ़ी है। वो लोकसभा का सदस्य संख्या का 15% सदस्य ही मंत्रिपरिषद बन सकते हैं, लेकिन जो मंत्रिमंडल होता है वो आकार में छोटा है, वो कोर ग्रुप है, वो डिसीजन लेने वाला ग्रुप है। वो शासन के संचालन का जो वास्तविक शक्ति है वो मंत्रिमंडल के पास होती है। मंत्रिपरिषद तो जो संवैधानिक जो शब्दावली है उसमें ज़्यादा प्रयोग होता है, लेकिन वास्तविक जो प्रयोग होता है, जो वास्तविक शक्ति है, वो किसके पास ज़्यादा होती है? मंत्रिमंडल के पास ज़्यादा होती है। यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं कि मंत्रिपरिषद का जो कोर ग्रुप होता है वो मंत्रिमंडल कहलाता है। धन्यवाद।